अगर गॉड है तो दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं? अक्सर आपने लोगों को यह सवाल करते हुए जरूर सुना होगा। और इस सवाल के जवाब के लिए हम पहले बुराई को कैटेगराइज करेंगे एक इंसान के नजरिए से। सबसे पहले ह्यूमन इविल, यानी कि वो बुराइयां जो एक इंसान खुद अपने हाथों से अंजाम देता है, जैसे कि झूठ, कत्ल, जुल्म और करप्शन जैसी चीजें। और उसके बाद आती है नेचुरल सफरिंग, जैसे कि बीमारी, भूख और अर्थक्वेक जैसी चीजें, जिस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं रहता, लेकिन उसको ये सारी चीजें सफर करनी पड़ती है और उसके लिए ये सारी चीजें भी एक बुराई है। और पर्सनल पेन, जो कि कई बार इंसान की अपनी गलती की वजह से होता है, जैसे कि फेलियर, डिप्रेशन और कई बार बिजनेस में लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन इविल की, यानी कि वो बुराइयां जो इंसान अपनी मर्जी से करता है। और इसका जवाब भी यही है, इंसान की अपनी मर्जी, यानी कि फ्री विल। इसका मतलब इंसान के पास चॉइस है, वो चाहे तो बुरा रास्ता भी इख्तियार कर सकता है और चाहे तो अच्छा रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ने उसको चॉइसेस दी है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो उसमें से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर इंसान को चूज करना है सही रास्ता, तो उसके पास गलत रास्तों का ऑप्शन होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड व्यू में ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यानी यहाँ पे आप जो भी अमल करते हो उसका रिजल्ट आपको आखिरत में मिलेगा, यानी कि मरने के बाद। और इस टेस्ट में अगर इंसान के पास सिर्फ सही और सही ऑप्शन हुआ, गलत का कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, तो वो इंसान की अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इंसान फोर्सफुली अच्छा इंसान बने। जैसे मान लो कि एक बहुत ही बड़ा दरिया है और उसको क्रॉस करने के लिए इंसानों ने उसके ऊपर ब्रिज बना दिया ताकि उस पर से गाड़ियों को क्रॉस किया जा सके। लेकिन कोई इंसान जाकर उसके ऊपर से सुसाइड कर देता है और अपनी जान दे देता है। तो क्या इसमें ब्रिज बनाने वालों की गलती है, या गलती उस इंसान की है जिसने उस ब्रिज का गलत यूज करके अपनी जान वहां पर दे दी? वैसे ही जैसे अगर कोई सब्जी काटने वाली छुरी से किसी इंसान का कत्ल कर देता है, तो क्या इसमें छुरी की गलती है? गलती असल में उस इंसान की है जिसने अच्छाई और बुराई में से बुराई को चूज करके एक गलत रास्ता अपनाया। और अल्लाह ने इंसान के पास सारे चॉइसेस रख दिए, क्योंकि अल्लाह रोबोट नहीं इंसान बना रहा था, जिसकी अपनी खुद की ख्वाहिशें होने वाली थी, जिसकी खुद की फ्री विल होती। वो चाहता तो सही रास्ता इस्तेमाल करता, चाहता तो बुरा रास्ता इस्तेमाल करता, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, हमने उसे रास्ता दिखाया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में यह भी फरमाता है कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि इंसानों को आजमाया जाए कि उनमें से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तो बुराई का होना गॉड के ना होने का प्रूफ नहीं है, बल्कि इससे हमें गॉड के दिए हुए फ्री विल, टेस्ट और जस्टिस का पता चलता है। और जब कोई कहता है कि अल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा लविंग है, तो दुनिया में इतनी ज्यादा बुराइयां क्यों है? यानी कि वो समझता है कि अल्लाह का जो गोल है वो ये है कि इंसानों का कंफर्ट इस दुनिया में मिल जाना चाहिए। जबकि अल्लाह ने कभी इस चीज का वादा नहीं किया कि इंसान को दुनिया में किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह का ये वाला वादा सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए है, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाता है कि अगर आप दुनिया में अल्लाह की मर्जी से अपनी जिंदगी बिताओगे, तो आप जन्नत में अपनी मर्जी की जिंदगी पाओगे। और पर्सनल पेन और नेचुरल सफरिंग जैसी जो बुराइयां है, जो जाने अनजाने उसके साथ आ जाती है, या उसका कोई इख्तियार नहीं होता उन चीजों पर, जैसे कि अर्थक्वेक, बीमारी और भूख, ये चीजें इंसान के लिए टेस्ट का एक पार्ट है। बीमारी, भूख और फेलियर जैसी चीजें इंसान को मजबूर करती है कि वो गलत रास्ता इख्तियार करे, लेकिन अगर इंसान तकवे वाला है तो वो ऐसी मजबूरी में भी कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, और उसी इंसान को नेक इंसान कहा जाएगा।